दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट और अपडेट क्या, पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाई साहब कि जब कोई व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है या उसको सफलता नहीं मिलती, हारने का मतलब है सफलता नहीं मिलती है, तब वो क्या करता है। मेरा मतलब अगर कोई आदमी बीमार है, उसको रोग ठीक नहीं हो रहा, तो एक डॉक्टर बदलता है, दूसरा डॉक्टर बदलता है, और बदलता क्या है, इससे भी सलाह लेता है, उससे भी सलाह लेता है, सबसे थोड़ी-थोड़ी मदद लेने का प्रयास करता है। मैंने आपको पहले बताया कि सीबीपीआरओ वाले पेंशन अपडेशन के संबंध में डीएफएस में जो चले गए, वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑपरेशनल है समीर शुक्ला साहब से मिला है, अन्य लोग भी मिलाए। कई लोगों ने सीधे-सीधे आईबीए को चिट्ठी लिखी, उनसे आईबीए के लोगों से बात भी करी। आईबीए के लोगों ने सीधे-सीधे ये भी कह दिया कि भाई ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, पेंशन अपडेशन होना चाहिए, लेकिन भाई पहले अपना मुकदमा वापस ले लो। यानी ये सारी बातें सब तरफ प्रयास चल रहे हैं। दूसरी बात है, कल 3 तारीख को, जी हाँ, दिल्ली में डीएफएस को ज्ञापन दिया जाएगा, ये अलग का विषय है। 24 और 25 मार्च को हड़ताल होगी यूएफबीयू की, उसमें भी कहीं न कहीं रेजिडुअल इश्यूज़ में हमारा भी, मेरा मतलब हमारा आपका पेंशनर्स का भी मुद्दा पेंशन अपडेशन का है, ऐसा उन्होंने बताया। हाइलाइट फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल किया ही नहीं, बस खाली बता दिया कि है साहब इसलिए आप भी आइए। हम भी आएँगे भाई, हमको तो आना है। हाँ, 5 डेज़ बैंकिंग का बहुत हाइलाइट किया। चलिए ठीक है, जो कर पाएँ वही करें। लेकिन इधर क्या है कि पेंशनर्स की जितनी भी संगठन है, जो भी एसोसिएशंस है, जो भी पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पेंशनर के अलग से एक्टिविस्ट है, माफ़ कीजिएगा, वो सब भी कोई चुप नहीं बैठे, अब बिल्कुल आ गए हैं मैदान में। इसी क्रम में एक पत्र जो है, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम, इसके जनरल सेक्रेटरी श्री जुगल किशोर जुल्का साहब ने एक पत्र, देखिए मैंने पहले तो बताया कि उन्होंने आईबीए को लिखा, अच्छी बात है। अब इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा है पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास साहब को। शक्तिकांत दास की शक्ति अभी भी इसलिए ज़्यादा मजबूत हो गई है, पहले से भी अधिक मजबूत है, क्योंकि शक्तिकांत दास साहब पहले तो रिजर्व बैंक के केवल गवर्नर थे, अब वो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हो गए हैं। और प्रमुख सचिव भाई साहब, वो भी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया का है, माननीय मोदी जी का है। आसान नहीं, बहुत ही विद्वान आदमी होता है। तो बहरहाल उनकी इस महाशक्ति को देखते हुए जुगल किशोर जुल्का साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एक्शन फोरम के, इन्होंने एक पत्र लिखा और मदद इनसे पेंशन अपडेशन में मांगी है। इनको पहले अप्रिशिएट किया, धन्यवाद दिया है, मतलब है कि साहब बधाई दी है कि साहब आप प्रमुख सचिव वहाँ हो गए और आपने कितने बढ़िया बढ़िया कार्य किए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हुए आप जब वहाँ गवर्नर थे, याद दिलाया उनको, जब आप गवर्नर थे तभी रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन हुआ, ये बात उनको याद दिलाई। आपके बहुत महान अच्छे कार्यों में से एक कार्य ये भी है कि पेंशन अपडेशन आपके ही पीरियड में हुआ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी भी मदद करेंगे और हमारा पेंशन अपडेशन इन्हीं नियमों के अंतर्गत होना ही चाहिए, ऑन आरबीआई लाइन, ये नियम लिखे हुए सारे उनको बता दिए। ये अलग बात है कि नियम उनको मालूम ही होंगे, क्योंकि आईबीए का गवर्नर बहुत ही विद्वान लोगों को बनाया जाता है, और विद्वान ऐसे ऐसे बनते हैं भाई। ये तो मान लीजिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव बने, इसके पहले तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे मनमोहन सिंह साहब, वो तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक हो चुके हैं। तो उनको उन्होंने कहा है, जी हाँ, जुल्का साहब ने, कि हमारी आप मदद करिए और ये नियम है इसके। तो उन्होंने लिख मारा है कि 1993 का ये जॉइंट नोट और फलां तारीख का, ये साहब कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं। पत्र तो मैंने उनका डाल ही दिया है, आप इसमें देख लीजिएगा, पत्र मैंने उनका डाल दिया भाई साहब, आप देख लीजिएगा, मतलब उन्होंने कोई चीज़ उसमें छोड़ी नहीं, अप्रिशिएट भी किया, रिक्वेस्ट भी करी है। और आखिर में उनसे कहा है कि हमको समय भी हम आपसे चाहिए, कि अगर आप हमसे हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आप मिलने का समय भी दें। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि भाई साहब, अब पेंशन अपडेशन के मामले में एक-एक दिन प्रत्येक व्यक्ति प्रतिपल तैयार है कोई भी संघर्ष से जूझने के लिए, क्योंकि नियम हमारे साथ,
न्याय हमारे साथ है, सारे पेपर्स हमारे साथ, लेकिन हमको हक हमारा नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? 1 रुपया हमको खर्च नहीं कराना सरकार से कि भाई सरकार का खर्चा बढ़ जाए हमारी वजह से, लेकिन नहीं, हमारा ही पैसा पेंशन फंड सरप्लस में बैंकों के पास पड़ा है, और ऐसे ही पड़ा रहा तो आगे चल के बैंक के इनकम में चला जाएगा, मिसलेनियस इनकम में। भैया जब सारे पेंशनर चले ही जाएंगे और ओपीएस बंदे हो गई, तो इस फंड का क्या होगा? अब कितने लोग बचे हैं ओपीएस वाले? बहुत कम है लोग बचे हैं, धीरे 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 सब खत्म हो रहा है। बहरहाल उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसमें, आप पत्र जब मन लगा के पढ़ेंगे धीरे से तो उसमें लिखा है कि साहब 25 साल पहले जो जीएम साहब रिटायर हुए हैं किसी सरकारी बैंक से, उनका प्यून अगर आप या क्लर्क अभी रिटायर हो रहा है, वो उनसे अधिक पेंशन पाता है। पेंशन ना अपडेट होने की वजह ये है, और तमाम हमारे साथी भगवान के यहाँ जा चुके हैं, और आपसे प्रार्थना है कि अब आप ऐसी जगह पर हैं, और उनसे सुझाव दिया है, मतलब माफ़ कीजिएगा, उनसे ये अनुरोध किया है कि आप डीएफएस को ये सुझाव दें, डीएफएस से अनुशंसा करें कि वो पेंशन अपडेशन हमारा लोगों का करे। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और एक रिक्वेस्ट फिर से दोहराऊंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि पेंशन अपडेशन अपने लिए हम लोग मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं भाई साहब। अरे फैमिली पेंशन की जब बात आएगी तब देखेंगे, अभी तो अपने लिए मांग रहे हैं। पेंशन अपडेशन आपको मिलेगा ज़रूर, और आपको बरसों तक उसका उपभोग भी करना है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।